सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप में से कई बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गया होगा और कई बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारा सिक्योरिटी मनी वापस होगा और कब वापस होगा और कैसे वापस होगा। तो इसी के रिलेशन में वीडियो बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की काउंसलिंग बुकलेट में, उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो पैसा जमा हुआ है, टोटल जमा हुआ 5500, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है 500 रुपीज और सिक्योरिटी मनी है 5000 रुपए। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए कि 500 रुपए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है ये तो वापस नहीं होना है, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी है ये आपका जरूर से वापस होगा। किस स्थिति में वापस होगा ये आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए समझिएगा, सिक्योरिटी मनी जो है वो 5000 रुपीज है और इसे आपका वापस होना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका जो सीट अलॉटमेंट हुआ है, जो कॉलेज आपको मिला है, अगर आप इसमें प्रवेश ले लेते हैं, अगर आप इसमें प्रवेश ले लेते हैं और अलॉटमेंट करके आप वहां एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका ये सिक्योरिटी मनी आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग ओवर होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था, उससे 5000 रुपए वापस आ जाएंगी। ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात धरोहर धनराशि 5000 रुपए अभ्यर्थी को ऑनलाइन माध्यम से वापस की जाएगी। तो ऑनलाइन ही वापस होंगे, कॉलेज से वापस नहीं होंगे, ऑनलाइन आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये किस स्थिति में? जब आप कॉलेज अलॉट जो हुआ है एडमिशन ले लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं लिया अलॉटमेंट होने के बाद, तो आपके ये 5000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? जब्त कर लिए जाएंगे, रख लिए जाएंगे, ये आपको वापस नहीं होंगे। फिर अगर आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में प्रवेश लेना है तो दोबारा आपको पुनः धरोहर राशि 5000 रुपए जमा करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, तो वो पैसे वापस हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो 5000 रुपए फिर आपके वापस नहीं होंगे। फिर आप चाहोगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, तो अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको दोबारा 5000 रुपए जमा करना पड़ेगा। और उसमें आपको सीट मिल गई तो आपको वहां जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। आपने एडमिशन लिया, 5000 रुपए वापस हो जाएंगे। अगर आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग सीट मिलने के बाद फिर एडमिशन नहीं लिया तो 5000 रुपए वापस नहीं होंगे। तो आपके एडमिशन पे टिका हुआ, अगर आपको अलॉटमेंट हो जा रहा है और आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस पैसे वापस हो जाएंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बाद, ध्यान रखिएगा, और ऑनलाइन माध्यम से आपके बैंक में। और अगर आप एडमिशन आपका हो जा रहा है और आप सीट नहीं ले रहे हैं तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। एक थर्ड कंडीशन है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग हो गई और आपको सीट अलॉट नहीं हुई, उस स्थिति में भी, क्योंकि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो अगर आपने एडमिशन लिया, सीट अलॉटमेंट हुआ और आपने एडमिशन लिया, पैसे वापस। आपका अलॉटमेंट हुआ, आपने सीट नहीं ली, जाके पैसे नहीं वापस होंगे। और आपको सीट अलॉट एवीएम नहीं किया, तब भी आपके पैसे वापस हो जाएंगे। पैसे जो वापस होंगे 5000 रुपए होंगे, आपके बैंक में होंगे, ऑनलाइन माध्यम से होंगे। और कब होंगे? पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ओवर होने के बाद। ये मत सोचिएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद आपके पैसे वापस हो जाएंगे। हो जाए वेल एंड गुड, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपके पैसे ये वापस होंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। बने रहिए मेरे चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।